तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिने, इतना तुम्हार शंभु अज कीने। मंदोदरी रावण को हर प्रकार से समझाने का प्रयास करते हुए कहती है कि सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा कोई भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। मंदोदरी रावण से तीक्ष्ण प्रश्न पूछती है और कहती है कि हे कंत, आप ही ने आचार्य बनकर श्री राम को विजयी भव और सीता को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया है। इसके अतिरिक्त आप स्वयं ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, बलशाली और पराक्रमी भी हैं, और सब कुछ जानते हुए आप अपने कुल के विनाश को क्यों नहीं रोकते हैं? सीता को लौटाकर श्री राम की शरण क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? तब रावण उत्तर देता है कि यह सत्य है कि मैं पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, बलशाली भी हूँ, साथ में तपस्वी और अनन्य शिव भक्त भी हूँ। एक ज्ञानी व्यक्ति सदा ही अपने ज्ञान का प्रयोग मोक्ष अर्जित करने के लिए करता है, अपने ज्ञान से सबको प्रकाशित करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। परंतु मैंने अपने ज्ञान का प्रयोग सदा ही सिर्फ अपने लिए किया है और अपने इसी ज्ञान को मैंने अपना अभिमान बना लिया, जिसके कारण मुझे सही बात कहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति भी मेरे सामने तुच्छ और अज्ञानी दिखता है। मैं ज्ञानी हूँ, यह स्वाभिमान होता है, परंतु यह सोचना कि मैं ही ज्ञानी हूँ, यह अभिमान है। बलशाली और पराक्रमी व्यक्ति भी अपने बल का प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करता है, परंतु मैंने अपने बल का प्रयोग डराने, धमकाने और अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए किया, और यहाँ भी मैं अहंकार के नशे में चूर हो गया। तपस्या से मैंने अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मा से अमरत्व के लिए अमृत कुंड भी पाया, लेकिन कभी मोक्ष की राह पर नहीं चला। अस्त्रों शस्त्रों और बलपूर्वक मैंने देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, साधु संत, अंतरिक्ष के सारे ग्रह, सब प्राणियों पर अत्याचार भी किए और अपनी सोने की लंका बसा ली। अब इस सोने की लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर अहंकार ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मैं इतना अज्ञानी हो गया हूँ कि अहंकार के हाथ की कठपुतली बन गया हूँ। जब मैं स्वर्ण लंकापति लंकेश के सिंहासन पर बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी, बलशाली और पराक्रमी भी हूँ, और राम जो कि एक सन्यासी बनवासी है, वो बहुत ही तुच्छ जान पड़ते हैं। मेरे शुभ चिंतक माल्यवान और अनुज विभीषण अथवा किसी और की बात सुनकर भी मैं उस बात को सुन नहीं पाता हूँ, उपस्थित होकर भी वहाँ मैं उपस्थित नहीं होता हूँ। अपने अहंकार के तले दबकर मैंने चरित्रहीन होने का सबसे बड़ा अपराध भी कर दिया। जानकी को छल बल से हर लाया। अब तो मैं सब जानते हुए भी इससे निकल नहीं सकता। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हों तो विद्वता और बल भी किसी काम के नहीं रहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, सब कुछ जीता जा सकता है अपने अच्छे कर्मों के संस्कार से, परंतु जीता हुआ भी सब कुछ हारा जा सकता है अहंकार से। अर्थात अहंकार एक ऐसी चीज़ है जिस पर विजय पाना संभव नहीं है, वो विनाश की तरफ ही ले जाता है। फिर क्या था, राम और रावण का युद्ध हुआ। 10 शीश वाले रावण और उसके अहंकार का अंत हो गया। रावण ने अपने अहंकार में आकर
अपने और अपने कुल के विनाश को स्वयं ही निमंत्रित किया था। रावण और उसके अहंकार रूपी पुतले को जलाकर दशहरे के रूप में यह दिन हर साल मनाया जाता है। अहंकार किसी भी युग में आया हो, लेकिन उसका अंत निश्चित ही है। अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। अहंकार में तीनों गए, बल, बुद्धि और वंश। नहीं यकीन तो देख लो, नहीं यकीन तो देख लो, कौरव, रावण और कंस। ईश्वर का सत्संग तो हम सभी करते हैं, लेकिन वहाँ उपस्थित होकर भी अनुपस्थित रहते हैं। इस अनुपस्थिति का माता सती को भी बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा था। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।